नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ पे पोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल। तो यहाँ पे सैलरी होगी, और यहाँ पे जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए और वैकेंसी कितनी है। तो जैसे कि हम फर्स्ट चेक करते हैं, तो जूनियर इंजीनियर सिविल, तो यहाँ पे 29,600 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। 3 साल का आपने रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया होना चाहिए गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो SC ST PWBD कैंडिडेट हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। और जिन्होंने हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा, तो ये एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए जूनियर इंजीनियर के लिए, तो टोटल 149 वैकेंसीज है, जिसमें से 6 बैकलॉग वैकेंसी है। SC ST के लिए एक एक वैकेंसी है, और OBC के लिए 4 वैकेंसी है। 30 साल की यहाँ पे एज लिमिट है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, करंट ईयर वैकेंसी है 143 जूनियर इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे SC के लिए 21, ST के लिए 10, OBC के लिए 38, EWS के लिए 14 और अनरिजर्व के लिए 60 वैकेंसी है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, फिर यहाँ पे मैकेनिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे IT से सुपरवाइज़र IT। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेक कर सकेंगे। फिर यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर की भी वैकेंसीज है। और यहाँ पे जैसे कि 10th के बेस पे ITI किया होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल। तो यहाँ पे आपने 10th पास किया होना चाहिए, और साथ में आपने ITI का कोर्स किया होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल का ट्रेड से फ्रॉम NCVT विद NTC NSE। एज लिमिट है 30 ईयर्स की एज लिमिट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है। SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 8। इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ड्राफ्ट्समैन जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, तो यहाँ पे भी वैकेंसी है। तो ये आप अपने हिसाब से चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे प्लेसमेंट की बात की गई है, तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपका कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है, इंडिया में या इंडिया के बाहर भी कहीं पे भी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है। तो यहाँ पे जो जनरल EWS OBC कैंडिडेट है उनके लिए 295 प्लस GST 18% चार्ज। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। और जो SC ST कैंडिडेट है PWBD और एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे उनके लिए TSM, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है आपको। तो आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है nhpcindia.com पे जाके जो करियर का सेक्शन है वहाँ जाके जो करंट वैकेंसी है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके स्कैन कॉपीज़, तो स्कैन किए हुए आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने रहेंगे। आपके फ़ोटोग्राफ्स, जो करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो, और आपकी सिग्नेचर भी आपको अपलोड करनी रहेगी। और सक्सेसफुली आपने अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आउट होती है रजिस्ट्रेशन की, वो आपको निकलवा लेनी है, प्रिंट आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पे जनरल OBC EWS के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST PWD के लिए 35% मार्क्स होने चाहिए। मगर यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए 80 to 90% आपको अचीव करना होगा। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन मेरिट ऑनलाइन टेस्ट आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे टेस्ट सेंटर है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, 18 सिटीज़ में होगा। तो आपको 3 चॉइस मिलती है, कोई भी 3 सिटीज़ जो आपके नज़दीक पड़ती है वैसे सिलेक्ट करने के लिए। तो नेम ऑफ सिटीज़ है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो इनमें से 3। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो या तो हिंदी में होगा या तो फिर इंग्लिश में होगा। तो यहाँ पे यानी हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो टाइम रहेगा 3 घंटे का, 200 मार्क्स का पेपर होगा। सब्जेक्ट आपके क्या क्या है ये इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो इनके लिए यहाँ पे अलग से, और जो फॉर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे अलग से है। तो आप दोनों से चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट जो होगा वो आपके काम के रिलेटेड होगा, और सेकंड होगा जनरल अवेयरनेस, और तीसरा होगा रीजनिंग। तो दोनों में सेम है। यहाँ पे
हर क्वेश्चंस का 1 मार्क होगा और 1 मार्क आपका, यानी एक प्रश्न गलत होने पर 0.25 मार्क्स कट होंगे, यानी 4 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 मार्क कटेगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, या तो 40% या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ओबीसी से तो आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके कास्ट के ज़रूरी आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का SC/ST को, 3 साल का OBC को, और जैसे कि 10 साल का PWBD जनरल कैंडिडेट को, और 13 साल का PWBD OBC को, 15 साल का PWBD SC/ST कैंडिडेट को, और 5 साल का जो डोमिसाइल यानी जो जम्मू एंड कश्मीर के थे, जैसे कि 1180 से लेके 31/12/1989 के बीच में जो लोग जम्मू के स्थायी निवासी थे, तो उनको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको आपके खुद के खर्चे से आने जाने का, रहने का और खाने पीने का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओनली इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फाइनल सेमेस्टर में तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे इंटरनल कैंडिडेट जो क्वालिफाई है, एलिजिबल है पोस्ट के लिए, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, तो इनकी ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल कर सकते हो। तो NHPC के पास राइट्स रहेंगे कि ये पूरी प्रोसेस कैंसिल भी की जा सकती है, मॉडिफाई की जा सकती है, या तो पोस्टपोन की जा सकती है, तो बिना किसी नोटिस के। तो ये वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, तो NHPC के पास इसके राइट्स रहेंगे। तो आप 9/6/2023 से लेकर 30/6/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये PDF आपको हिंदी में भी नीचे देखने को मिलेगी, और ये दोनों PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।